द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 13D प्रश्न नंबर 3। पार्श्व चित्र 13.34 में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। बिंदु O वृत्त का केंद्र है। यदि जीवा AC बराबर है जीवा BC के, AC बराबर है BC के, तो कोण, ये वाला कोण ज्ञात करना ABC, यानी ये कोण, जो कोण होता है तो इसका नाम है ABC। ये कोण का कौन सा हो जाएगा? कोण ABC, ये ज्ञात करना है। तथा इसका और इसका योग ज्ञात करना, कोण ACB, यानी ये वाला कोण, ये वाले कोण का नाम हो जाएगा कोण ACB। और ये वाला कोण APB, ये वाला कोण, तो ये कोण है कोण APB। यानी कि अपन को क्या ज्ञात करना है इसमें? कोण ABC बराबर कितना है, ये ज्ञात करना। दूसरी चीज क्या ज्ञात करना है? ये दोनों कोणों का योग ज्ञात करना। कोण ACB प्लस ACB, यानी ये वाला कोण, और प्लस ये वाला कोण APB, AP और B, ये दोनों कोणों के ये इसका जोड़ कितना होगा, ये चीज दोनों ज्ञात करना है। तो अपन देख रहे हैं इसमें क्या है कि दो चीजें हैं कि एक तो अगर इसको समझें कि ये जो जीवा है AC बराबर है BC के, तो त्रिभुज में क्या होता है कि अगर मान लीजिए त्रिभुज अपन खींचे तो त्रिभुज में ये त्रिभुज बन गया, ये अगर तो ये AC और ये BC, ये इधर से लिखा अपन AC और ये BC हो गया। तो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो इसका ये सामने का कोण, इस वाली भुजा के सामने का कोण ये हो जाएगा, इस वाली भुजा के सामने का कोण ये वाला हो जाएगा। तो चूंकि ये AC और BC ये दो ठो जीवाएं हैं, तो ये वृत्त है, तो ये इस तरह से है कि वृत्त में ये खींचा गया है ऐसे करके, ऐसे तो ये जीवा है। अब चूंकि ये वाली जो जीवा है यहाँ O केंद्र से होके जा रही है, तो ये क्या है? वृत्त का व्यास भी है, वृत्त का व्यास है। दूसरा तो इसमें क्या है? ये त्रिभुज, तो त्रिभुज एक कोण ये है, एक कोण ये, तो इसकी जो दोनों भुजाएं बराबर है, तो इस भुजा के सामने का कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो मान लिया अपन ने कि ये दोनों कोण XX है, इस तरह से। तो त्रिभुज में ये दोनों कोण XX है और ये अर्धवृत्त का कोण है, ये C कितना है? अर्धवृत्त का कोण है। तो ये वाला कोण अर्धवृत्त का कोण होता है 90 अंश का, 90 अंश का। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, ये वाले कोण निकालेंगे पहले, ये कोण, ये कोण, ये कोण, इन तीनों कोणों का मान निकालें। तो ये वाला कोण तो 90 अंश का, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण है इसलिए ये 90 अंश का होता है। और ये वाली जीवा AC और BC बराबर है, जीवा दिया है AC और BC बराबर है, तो AC और BC बराबर, तो AC के सामने का कोण और BC के सामने का कोण, ये दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर। बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है। तो इस नियम से इसका प्रयोग करके अपन AX का मान निकाल लेंगे, तो ये वाला कोण आ जाएगा। अब उसके बाद फिर अपन उसका मान निकालेंगे। ये वाला मान तो बिल्कुल सरल है निकालना, ACB प्लस APB, तो ये दोनों अर्धवृत्त के कोण है। देखो यहाँ ये AB व्यास है, ये AB व्यास है क्योंकि, तो फिर ये जो कोण ACB और कोण APB, ये दोनों क्या है? अर्धवृत्त के कोण है। तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे? ये भी 90 अंश का होगा, ये 90 अंश का होगा, क्योंकि ये अर्धवृत्त के कोण है, तो बराबर हो जाएगा 180 अंश। ये तो बिल्कुल सरल है, इसको निकालना। थोड़ा सा इसको निकालने के लिए अपन को त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी होती है कि अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। ये तो इसको अपन लिख लेते हैं, कैसा करना है। हल जो दिया है उसको लिख लेते हैं, जीवा AC बराबर है जीवा BC के, AC बराबर BC के, तथा AOB, ये वाली लाइन
ए ओ बी क्या है? वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है। इसके कारण से अतः त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या है? भुजा। अब यहां भुजा आ जाएगी ए सी बराबर बी सी, भुजा ए सी बराबर है बी सी के। अब चूंकि ये त्रिभुज हो गया, अपन इसको अलग, त्रिभुज को अलग निकाल लें, ये त्रिभुज निकाल लें अलग, ऐसे करके इस तरह से उससे। तो ये ए सी और ये बी, तो ए सी बराबर हो जाएगी बी सी के, और ये ए बी क्या है? व्यास है, तो ये तीसरी भुजा हो जाएगी। ये ए बी क्या है? व्यास है। तो चूंकि ए बी व्यास है, तो फिर ये वाला कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। तो ये ए बी बराबर बी सी, तो ए सी बराबर बी सी, तो कोण, ये वाला कोण, कोण बी और ये कोण, ये दोनों बराबर होंगे, इनके सामने के कोण बराबर होते हैं। तो कोण ए बराबर कोण बी और बराबर एक्स अपन ने मान लिया, माना इसको कि एक्स है दोनों कोण का मान, इस कोण का मान भी एक्स है और इस कोण का मान भी एक्स है, ये मान लिया कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर एक्स। इस बार त्रिभुज में अब दूसरी चीज क्या करना है अपन को कि चूंकि ए ओ बी वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, अतः कोण सी बराबर, अतः कोण सी बराबर क्या होगा? 90 अंश। यहां पर लिख लेंगे अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण, ये इस तरह से, इसलिए 90 अंश होगा। अब त्रिभुज की प्रॉपर्टी से कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब अपन लिख लेते हैं ये वाला त्रिभुज की प्रॉपर्टी, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अतः क्या हो जाएगा? कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। अब इनको वही वाले नाम दे देते हैं जो अपने किताब में लिखे हुए। तो कोण ए का मान नाम क्या हो जाएगा? कोण ए का मान हो जाएगा जैसे ए बी सी। तो अपन को जो कोण निकालना है, कौन कौन से कोण निकालना है? ये वाला कोण निकालना है, ये और ये कोण निकालना है। ये वाला कोण मान लिया कि ये एक्स है और ये भी एक्स है, और ये वाला कितना है? 90 डिग्री। ये वाले चित्र को, इससे को यहां निकाल के रख लिया अपन ने, तो इसको हल करने के लिए हो जाएगा। अब इसके बाद कोण ए का मान कितना दिया हुआ है? एक्स अंश, ये है एक्स डिग्री, प्लस बी का मान कितना है? वो भी एक्स डिग्री है बराबर, धन सी वाले का नाम है ये वाला कोण ए सी बी, इसका नाम कितना है? कोण सी का मान है 90 डिग्री, जैसे जैसे अपन ने कर लिया 90 डिग्री बराबर 180 अंश। तो अब यहां पे कितना हो जाएगा? ये 2x धन 90 बराबर 180, ऐसे करके। अब तो 2x बराबर 180 ऋण 90, तो x बराबर हो जाएगा, या 2x बराबर 90, 180 में से 90 जाएंगे तो 90 बचेगा। तो x बराबर हो जाएगा 90/2 बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। तो x का मान आ जाएगा x डिग्री बराबर 45 डिग्री। ये तो x डिग्री बराबर 45, यानी ये वाला मान कितना आ गया? अपन को ए बी सी निकालना था। तो अतः क्योंकि कोण ए बी सी बराबर कितना है? x डिग्री अपन ने माना था यहाँ पे कि कोण ए बी सी बराबर कितना है? x डिग्री है। ये दोनों कोण बराबर है। इस कोण का नाम मान क्या भी लिख सकते हैं अपन,
ए सी बी एक का लिख सकते हैं ए बी सी, ए वाले का कौन ए बी सी, और इसका क्या लिख सकते हैं सी ए बी, इस वाले को लिख सकते हैं सी ए डी, सी ए बी, ये इसको ए लिख सकते हैं, ये वाला कौन। तो ये एक कौन, जो कौन होता है जो दो भुजाएं, जो जहां पे कौन बनता है उसको बीच में लिखा जाता है, और जिन भुजाओं से बनता है उसको यहाँ उसके अगल बगल लिख दिया जाता है। जैसे सी ए बी यानी कौन यहां बन रहा है, फिर ए बी सी यानी कौन यहां बन रहा है, फिर ए सी बी जो बीच में, तो कौन यहां बन रहा है, इस तरह से लिखा जाता है। तो चूंकि यहां पे अपन ने जो कौन बी है वो कितना है ए बी सी के बराबर, यही बराबर एक्स है, या एक्स ये दोनों बराबर है, तो इसी प्रकार से अपन लिख सकते हैं ए बी सी बराबर एक्स बराबर 45 डिग्री। तो ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा पहला, कि ए बी सी बराबर 45। तो अपन ने निकाल लिया कि ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, यहां लिखेंगे तो ये आ जाएगा 45 अंक, ए बी सी बराबर 45। ये वाला कौन कितना हो जाएगा 45 अंक हो जाएगा, ये वाला भी 45 अंक हो जाएगा, इधर वाला ये वाला भी x की जगह पे x का मान कितना आ गया 45 अंक, इसमें भी x बराबर आ जाएगा 45 अंक। तो ये अपन ने दोनों कौन प्राप्त कर लिए हैं। अब बस एक लाइन में अपन को आगे कहा हो जाएगा कि चूंकि ए ओ बी वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, अतः कोण ए सी बी तथा कोण ए पी बी, ये वृत्त का व्यास है, ये वृत्त का, तो ए सी बी और ए पी बी दोनों क्या होंगे अर्धवृत्त के कोण होंगे। ये ए सी बी तथा ए पी बी अर्ध वृत्त के कोण हैं, और हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण का मान कितना होता है 90 अंश होता है, कोण है, एवं अर्धवृत्त का कोण अर्धवृत्त के कोण का मान बराबर 90 अंश, अर्धवृत्त के कोण का मान होता है 90 अंश। अतः अपन को जो ज्ञात करना है वो लिख लेंगे, ज्ञात क्या करना है, कोण ए सी बी प्लस कोण ए पी बी, ए सी बी प्लस बी, तो बराबर कितना हो जाएगा, अगर इसे यहीं पे रखें तो इसका ए सी बी का मान है 90 डिग्री और प्लस इसका भी मान है 90 डिग्री, तो बराबर हो जाएगा 180 अंक। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका ए सी बी प्लस ए पी बी बराबर कितना हो जाएगा, अपन यहां लिख लेंगे 180 अंक। तो ये पहला उत्तर हो जाएगा ये वाला, और दूसरा उत्तर हो जाएगा ये, इस तरह से ये इसका उत्तर हो जाएगा। अच्छा, तो ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। इसमें इसका मान हो गया 45 अंश, और इन दोनों का जोड़, जैसे ये वाला 45 अंश और ये इसका दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 90 और 90 मिला के 180 अंश। अब करेंगे अपन इसका अगला प्रश्न। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। पार्श्व चित्र 13.35 में वृत्त का केंद्र O है। ये चित्र दिया हुआ 13.35, इसमें वृत्त का केंद्र O है और AOB व्यास है, वृत्त का व्यास है। तो चूंकि व्यास दे दिया है तो इसका मतलब कि ये कोण और ये कोण 90 अंश का, अर्धवृत्त के कोण है तो 90 अंश के होंगे ये, इसीलिए व्यास के बताया गया है इसमें कि व्यास, ये AOB व्यास है। AOB जब व्यास होगा और ये इसमें से ये तीनों इसके पॉइंट, ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD, इनके जो तीनों शीर्ष हैं वो वृत्त के ऊपर है, तो ये जो कोण वृत्त के ऊपर बनेगा ये वाला अर्धवृत्त का कोण कहलाता है। ये 90 अंश के होते हैं, इसलिए ये दिया हुआ है। अब वृत्त पर बिंदु C और D इस प्रकार है कि कोण CAB यानी CAB यानी ये वाला कोण बराबर 30 अंश है,
और कोण DBA या कोण ABD, जो कोण है ABD, ये 40 अंश है, ये दिया हुआ है। तो अपन को कौन से कोण का मान ज्ञात करना है? CAD और कोण CBD, CAD, ये पूरे कोण का मान ज्ञात करना है, यहां से यहां तक ये वाला कोण, और CBD का और CAD का, दोनों कोण का मान ज्ञात करना है। CAD ये वाला, CAD और CAD, इस कोण का मान ज्ञात करना है पूरे का। तो कैसे ज्ञात करना पड़ेगा? अपन को इतना दिया हुआ है तो इसके इतना ज्ञात करना पड़ेगा, इधर वाला, नीचे वाला, इसमें ये ऊपर वाला कोण ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसमें कौन सा कोण ज्ञात करें अपन? ये वाला कोण। अगर अपन को इतना कोण पता चल जाए, कौन सा, यहां से लेके इतना वाला, ये कोण, तो इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? कुछ भी अपन नाम है, CA, इसका नाम हो जाएगा यहां से यहां तक वाले का BAD, क्या हो जाएगा? BAD, इस कोण का नाम हो जाएगा कोण BAD। और ये वाला कोण इतना पता, ये वाला अपन को केवल अपन को कौन सा कोण पता करना है? ये वाला। तो इस कोण का नाम कितना हो जाएगा? CBA या ABC, कुछ भी नाम हो जाएगा, ABC, यहां से इस वाले त्रिभुज में ABC, तो या तो इसको कोण ABC भी नाम दे सकते हैं, ABC। तो इन दोनों कोणों का मान अपन को ज्ञात हो जाए, इतना और इतना, तो फिर इसमें ये जुड़ जाएगा और इसका, तो फिर क्या हो जाएगा? यही कोण के मान ज्ञात करना है, CAD और CBD, CAD और CBD, इन कोणों के मान ज्ञात करना है। तो अपन हल लिख लेते हैं यहां, हल। फिर दिया क्या है? दिया है वृत्त का केंद्र O है, एक तो ये दिया है, वृत्त का केंद्र O है, और दूसरी चीज क्या दी हुई है? तथा AOB व्यास है, व्यास है। तो अब जब ये व्यास है तो अतः अब अपन लिख लेंगे कोण A त्रिभुज, इस वाले कोण में, अतः त्रिभुज ABC में, ABC में, त्रिभुज ABC में कोण ACB बराबर 90 डिग्री, ये वाला कोण कितना हो जाएगा? कोण 90 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार त्रिभुज ADB में, AD और B में कोण, कौन सा कोण? ADB में कोण ADB, यही कोण त्रिभुज ADB में या ABD, त्रिभुज ABD लिख सकते हैं यहां पे, त्रिभुज ABD में, A B और D, ये त्रिभुज, चाहे वो लिखा था वो भी सही है, और ये उसके तीनों शीर्ष आ जाना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं होता। ABD में A के बाद B आता है, B के बाद D आया है, तो इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ABD में कोण कौन सा? ADB। अब क्योंकि कोण यहां बन रहा है तो इसको फिर लिखना पड़ेगा कोण ADB बराबर 90 डिग्री। ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा कुल मिला के, क्योंकि दत्त ये वाला दिया हुआ है कि ये व्यास है। जब ये व्यास है तो फिर क्या हो जाएगा? ये कोण और ये अर्धवृत्त के कोण हो जाएंगे, C और B अर्धवृत्त के कोण हो जाएंगे, इसलिए ये 90 अंश के, यहां पे लिख देंगे अर्धवृत्त के कोण है, अर्धवृत्त के कोण है। अलग अलग त्रिभुज में दोनों अर्धवृत्त के कोण हैं, दोनों क्या है? अर्धवृत्त के कोण है, इसलिए ये 90-90 अंश के हो जाएंगे। अब अपन आगे करेंगे, अब अपन लिख लेंगे अलग अलग त्रिभुज में।
अब अलग अलग त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज देखो ए बी सी में, अब तीन त्रिभुज, एक त्रिभुज हो जाएगा ऊपर वाला ए बी सी और एक त्रिभुज हो जाएगा ए बी डी नीचे वाला। तो अपन पहले ऊपर वाले त्रिभुज से देख रहे हैं। ऊपर वाले त्रिभुज से क्या है, दो कोण पता है, तीसरा कोण इतना आधा वाला कोण अपन पता कर लेता है। तो इसमें त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है, कोण, तीनों कोण लिखना पड़ेंगे अपन को, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी। तो इसको कैसे लिख रहे हैं, जैसे अपने दिए हुए हैं। तो इसको कोण लिख लेते हैं। एक कोण क्या है, ए बी सी, कोण ए बी सी, ये वाला कोण ए बी सी, ये वाला कोण हो गया जिसको याद करना। दूसरा कोण हो जाएगा बी सी ए या ए सी बी, ए सी बी, जैसे ए सी बी लिख लिया, कोण ए सी बी धन कोण, ये वाला कोण जो अपन को दिया हुआ है बी ए सी या सी ए बी, इस कोण का नाम हो जाएगा सी ए बी, सी ए बी, कोण सी ए बी, ये वाला कोण सी ए बी बराबर होता है 180 अंश। ये कैसे होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग है। क्यों होता है ये, यहां पे लिख देंगे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए ये वाली लाइन सही है। क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण है तो ये इसका मान 180 अंश होता है, इसलिए ये लाइन लिखी। अब अपन ए बी सी को अपन को ज्ञात करना है, तो इसको क्यों का लिखा रहेगा, कोण ए बी सी ज्ञात करना है, धन ए सी बी, तो ए सी बी का मान कितना है 90 डिग्री, यहां लिख लिया ए सी बी बराबर कितना है 90, तो यहां पे 90 डिग्री 90। और कोण ए सी ए बी, ये वाला कोण सी ए बी ये दिया हुआ है, सी ए बी कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, यहां पे दिया हुआ सी ए बी बराबर है 30 डिग्री, तो इसको 30 लिख, बराबर होता है ये 180 अंश के। अब इसको कोण ए बी सी धन 30 में 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120, 120 धन एक बराबर 180, तो कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा 180 ऋण 120। ये 180 से ये 180 लिखा है इधर, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो घट जाएगा, तो बराबर हो जाएगा कितना 60 डिग्री। 180 में से 120 घटाएंगे तो 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेगा, और ये 0, तो ये हो जाएगा कोण ए बी सी। तो कोण ए बी सी बराबर आ जाएगा अपना 60 डिग्री, यानी कौन सा कोण आ गया 60 डिग्री, ये वाला कोण, ये वाला आ जाएगा 60, इतना ऊपर ये वाला 60 डिग्री हो गया, इतना 60 और इतना 40, तो ये बी कोण कितना हो जाएगा 100। तो फिर ये वाला कोण अपन को ज्ञात करना है सी बी डी, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों कोणों को योग हो जाएगा, तो ये 40 और 60 मिलके 100 हो जाएगा, यानी इसका उत्तर 100 आएगा। अब दूसरा है, फिर इसका उत्तर अभी अपन बाद में निकालेंगे या यही लिख लेते हैं इसको कि कोण सी, तो जैसे अपन को आधा ये पता चल गया तो इसको, लेकिन अपन पहले अपन दूसरे वाले त्रिभुज का भी निकाल लेते हैं, ये वाला, फिर दोनों इकट्ठे निकाल देंगे। तो अब इसे अपन देखते हैं कि त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, अब ये दूसरे त्रिभुज ए बी डी में, एक तो मान ये आ गया। अब त्रिभुज लिखते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में इसी प्रकार से है, त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होगा। तो अब ये कोणों के मान लिख लेंगे अपन,
तो कौन कौन सा हो जाएगा? मैं कौन ए बी डी, पहला तो वही कौन ए बी डी, ये दिया हुआ धन कौन बी ए डी, फिर कौन 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 सा कौन हो जाएगा? बी ए डी, दूसरा कौन हो जाएगा? बी ए डी। तो कौन बी ए डी, या इसको डी ए डी भी लिख सकते हैं, डी ए बी या बी ए डी, कौन ये वाला कौन जो अपन को ज्ञात करना है, डी ए बी। ये लिखा है बी ए डी, तो अपन ने बी ए डी लिख दिया, क्योंकि यहां पे एक बार लिख चुके हैं बी ए डी, इस वाले कौन का मान, इसलिए इसको बी ए डी लिख लेंगे। धन ये वाला कौन ए डी बी, ये कौन सा कौन हो जाएगा? ए डी बी, ये जो अपन ने लिख चुके 90 अंश का है, ए डी बी, तीनों कौन लिख लेना है कुल मिला के, कौन ए डी बी, इसमें बराबर 180 अंश। इसका मतलब नहीं है कि ये बी ए, इसको बी डी ए भी लिख सकते हैं, ए डी बी भी लिख सकते हैं, जहां कौन बन रहा है वो बीच में होना चाहिए, ये चाहे बी इधर हो जाए चाहे इधर हो जाए, चाहे डी इधर हो जाए और बी इधर हो जाए, लेकिन जहां कौन बन रहा है तीनों में क्या होना चाहिए? यहां देखो कौन, तो ए यहां बीच में आना चाहिए, यहां बी बीच में आना चाहिए, यहां डी बीच में आना चाहिए, बस इतना इसका नियम रहता है। बाकी यहां को ए बी डी लिखे या बी डी, यहां से डी बी ए लिखे, एक ही है, यहां बी ए डी लिखे या डी, यहां डी लिखे ए और बी लिखे, ये कोई इसमें अंतर नहीं है। ये त्रिभुज इतने में ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में इतने कोण का मान 180 अंश होगा। क्यों होगा? क्योंकि यही लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, इस तरह से इसको लिखते हैं। तो चूंकि ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी है तो अब अपन इनके मान लिखेंगे। ए बी डी का मान देखो दिया हुआ है, ए बी डी बराबर है 40, तो यहां लिख देंगे 40 डिग्री। धन बी ए डी इसको निकालना है, तो कौन बी ए डी का निकालना, तो जो का तो लिखा रहने दो, इसको निकालना। धन ए डी बी, ये कितना है? ये अपन ने यहां पे निकाला है, ये चूंकि अर्धवृत्त का कोण है ए डी बी, तो ये कितना हो जाएगा? 90 अंश का हो जाएगा, बराबर कर 180 अंश हो जाएगा, 180 अंश, ये अंश का बिंदु रखी हुई है। तो अब इसमें यहां पे सब पे अंश की बिंदु रख सकते हैं अपन, ऐसे करके जहां पे कोण लिखा है वहां पर अंश की बिंदु ऊपर लिख सकते हैं, डिग्री अंश। अब इस प्रकार से इसको कोण बी ए डी को आगे लिख लेते हैं, कोण बी ए डी बराबर 40 और 90, ये जोड़ दे, या इसको एक बार लिख लो, धन 40 और 90 130, 40 और 90 130 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब कोण बी ए डी बराबर हो जाएगा 180 ऋण 130, ये 180 में से 130 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। 80 में से 30 जाएगा, 180 में से 130 जाएंगे, 50 डिग्री। कोण बी ए डी बराबर हो जाएगा, एक मान अपना ये आ गया। दो कोण अपन को ज्ञात करना थे, तो दोनों कोणों का मान आ गया, ये वाला भी। अब इसके बाद इन दोनों कोणों का मान, ये देखो आ गया था, ये वाला आ गया अपना बी ए डी बराबर आ गया 50 डिग्री, और ए बी सी बराबर आ गया था 60 डिग्री। ये यहां पे 60 आ गया था, यहां पे 50 आ गया था। अब अपन को जो निकालना है, कौन सा कोण निकालना है? सी ए बी। अब अपन को क्या निकालना है? कोण सी ए बी। अब अपन आगे लिखेंगे, यहां लिख लें या फिर यहां लिख लें, जहां पर भी जगह है यहां पर। अब अपन को अगर निकालना है तो यहां लिख लें, कोण जो निकालना है सी ए डी, कोण सी ए डी
अपन को ज्ञात करना है। कौन CAD बराबर कितना, एक तो ये निकालना। तो अब देखो CAD क्या है, अब CAD ये वाला कौन है, ये पूरा कौन CAD, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, CAD को लिख सकते हैं कैसे, कौन ये वाला CAB, जैसे दिया है CAB आधा कौन, ये CAD है जैसे CAD, तो इसको कैसे लिख सकते हैं CAB आधा कौन है, इसको कौन CAB धन CAB धन दूसरा कौन कौन सा हो जाएगा BAD, ये वाला कौन धन कौन BAD बराबर है कौन, ये वाला कौन, ये किसके बराबर है, इसी के बराबर CAD कौन बराबर। देखो CAD ये जो पूरा कौन है ये इस कौन और इस कौन के योग के बराबर है, तो इसका आधे का CAB हो जाएगा, ये ऊपर वाला कौन है तो ये हो जाएगा CAB, और जो नीचे वाला कौन है ये इधर वाला ये हो जाएगा BAD। तो इस प्रकार से तो ये अब इसका मान, तो अब अपन देखते हैं, ये इसको इतना लिख लेते हैं कि इतने बराबर इतना, CAD बराबर इतना, या इसको यहां लिख दे CAD बराबर कौन CAB धन कौन BAD, इतना लिख दिया, इसको हटा देते हैं। अब बराबर देखो CAD कौन CAD बराबर कितना हो जाएगा, CAB का मान कितना आया, CAB का मान दिया है पहले से 30, CAB का मान कितना दिया है 30 डिग्री धन BAD का मान अपन ने निकाला है कहीं, तो BAD का मान कितना आया 50, ये आया, तो इसको यहां लिख देंगे 50 डिग्री, तो इसको जोड़ देंगे तो 50 और 30 कितना हो जाएगा 80 डिग्री, 80 डिग्री 80, तो CAD बराबर हो जाएगा 80 अंश। एक उत्तर अपना ये हो जाएगा, एक उत्तर ये हो जाएगा। अब दूसरा उत्तर निकालना है, तो दूसरे उत्तर के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ये वाला लिखना पड़ेगा कौन CBD, कौन CBD, कौन CBD निकालना है, यानी ये वाला CBD, ये पूरा कौन निकालना है CBD, तो ये कितने कितने के बराबर होगा CBD, तो ये हो जाएगा ABC के, तो इसको क्या हो जाएगा कौन ABC धन ABC ऊपर वाला कौन और ये नीचे वाला कौन, नीचे वाला कौन कौन सा है, नीचे वाला कौन ये वाला, ये इधर वाला ये है DAB, ये कौन सा कौन है DAB या BAD, ये कौन सा कौन है, ये वाला इधर वाला, अपन को कौन सा कौन निकालना है, ये वाला निकालना है इधर का, तो ये है BAD। CBD देखो CBD, तो एक कौन कितना है ABC और दूसरा कौन कितना हो जाएगा ये यहां से ABC इसको, और दूसरा कौन हो जाएगा ABD कौन A B और D, इस तरह से। अब ABC का मान अपना आया था कितना 60 डिग्री, ABC का आया था 60 डिग्री, इतना A B और C ऊपर वाला ABC, ये 60 डिग्री आया था, यहां भी लिखा है ABC का 60, तो ABC 60 धन कौन ABD ये दिया हुआ है 40 अंश, ये अपन को दिया हुआ है पहले, ABD बराबर है 40 अंश, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 अंश, 100 डिग्री या 100 अंश, तो कौन CBD या कौन CBD बराबर हो जाएगा 100 अंश, ये दूसरा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न के ये जो पूछा गया था कौन CAD और CBD, इसका मान अपन ने निकाल दिया, तो ये एक आ जाएगा 80 डिग्री, दूसरा आ जाएगा 100 डिग्री। अब अपन करते हैं इसका अगला प्रश्न, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। पार्श्व चित्र 13.36, ये चित्र है 13.36
6 में दिया हुआ है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस वृत्त के अंतर्गत बना है, यानी चक्रीय चतुर्भुज है। यहां पर ये लिख दिया है उन्होंने, चक्रीय चतुर्भुज ना लिख के क्या लिख दिया है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस क्या है, वृत्त के अंतर्गत बना है। इसका मतलब हो गया कि ये पी क्यू आर एस कौन सा है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसमें जो भी गुण लगेंगे चक्रीय चतुर्भुज के सभी नियम लगेंगे। तो इसमें यदि कोण क्योंकि कोण आर बराबर 80, ये वाला कोण आर 80 है और एस का मान 85 डिग्री दिया हुआ, तो कोण पी का मान, ये वाला मान अपन को ज्ञात करना है और क्यू का मान ज्ञात करना है, पी और क्यू का। क्योंकि ये लिखा हुआ है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस वृत्त के अंतर्गत है बना है, तो इसका मतलब कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहां दिया हुआ है कि चतुर्भुज, यहां लिख लेते हैं, चतुर्भुज पी क्यू आर एस वृत्त के अंतर्गत बना है, अंतर्गत बना है। इसका मतलब कि इसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर है या वृत्त पर है। ये चारों शीर्ष क्या है, पी क्यू आर एस वृत्त पर है, अतः यह क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। अतः पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है क्योंकि इसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हैं, क्योंकि इसके चारों शीर्ष पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस ये शीर्ष कहलाएंगे, चारों शीर्ष पी क्यू आर एस वृत्त पर स्थित हैं, वृत्त पर स्थित हैं। अतः कोण, अब इसके आमने सामने के कोण, सम्मुख कोण, कोण पी और आर, कोण पी धन कोण आर बराबर कितना होगा, 180 अंश। क्यों, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। एक तो ये वाली बात हो जाएगी और दूसरी चीज हो जाएगी कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंक होता है। यहां पे लिख देंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख, सम्मुख माने आमने सामने, सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ये तो ये वाला यहां पे दोनों नियम लग जाएंगे, पहला ये वाला कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है और ये दूसरा ये वाला हो जाएगा इस तरह से। तो अब अपन क्या करेंगे, पी धन आर बराबर 180 लिखा हुआ है, तो अपन को एक दिया हुआ है कि कोण आर बराबर, क्योंकि आर बराबर कितना दिया हुआ है 80 अंश, तो यहां पे लिख लेंगे कोण पी धन कोण आर, आर का मान दिया हुआ है 80 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण पी बराबर हो जाएगा 180 ऋण 80 बराबर कितना हो जाएगा 100 अंश। तो कोण पी बराबर आ जाएगा 100 अंश, एक उत्तर अपना हो जाएगा। ये दूसरा इसी प्रकार से, ये चूंकि वृत्त पी क्यू आर एस चक्रीय चतुर्भुज है, इसके चारों कोण पी क्यू आर एस वृत्त पर स्थित है, अतः ये इसी प्रकार यहां लिख लेंगे अपन, फिर लिख लेंगे इसी प्रकार कोण पी क्यू आर एस, तो क्यू और एस, कोण
Q धन कोण F बराबर 180 अंक। क्यों? यही वाली बात, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंक होता है। तो अपन को पता है कि कोण Q का मान अपन को ज्ञात करना है और S का मान दिया हुआ है। S का मान है 85 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण Q बराबर हो जाएगा 180 डिग्री ऋण 85 डिग्री। ये उधर जाएगा तो ये घट जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 95 डिग्री। 180 में से 85 घटाएंगे तो आ जाएगा 95 डिग्री। तो Q कोण Q का मान आ जाएगा 95 डिग्री। तो अपन उत्तर लिख देंगे। क्या सा उत्तर आ जाएगा अपना? ये कोण P बराबर 100 डिग्री, कितना आया? P बराबर 100 डिग्री और कोण Q बराबर 95 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ये 5वां प्रश्न हल हो जाएगा। अब इसका अगला प्रश्न अपन करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।